तो स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं भागवत लोधी और आप लोग देख रहे हैं ग्रेट कोहेड। तो आज भी मैं आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट रूल है वो डिस्कस करने वाला हूं और ये रूल है हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स से रिलेटेड। तो आप लोग तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो इसका मतलब होता है विद्युत चुंबकत्व। अब आप लोग सुनेंगे कि ये विद्युत चुंबकत्व भी क्या होता है। तो विद्युत चुंबकत्व का नाम से ही जैसे इसका पता चल रहा है कि विद्युत और चुंबकत्व यानी कि विद्युत का और चुंबकत्व का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत चुंबकत्व, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक रूल है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो रूल है ये आपकी क्लास 10th में भी है और 12th में भी आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और इसी रूल के आधार पर जो हमारी विद्युत मोटर होती हैं, जो हमारी विद्युत मोटर या जो हमारी खेतों में चलने वाली, जिससे हम लोग पानी डालते हैं, वो चलने वाली जो मोटर होती हैं वो घूमती हैं। तो वो क्यों घूमती हैं उसका हमें पता चलता है इसी रूल से। तो आज हम लोग इसी रूल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा नियम है ये नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो अब आप लोग समझेंगे कि ये तो सर का हाथ है, फ्लेमिंग का हाथ थोड़ी है, तो नियम कैसे लगेगा। अरे भाई ये नहीं सोचना है आपको, नियम फ्लेमिंग ने दिया था, उन्होंने जब नियम दिया था तब अपना हाथ यूज किया था। अब हम लोग नियम को दे रहे हैं तो हम लोग अपने हाथ का यूज करेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा फ्लेमिंग को कहां से पकड़ के लाएं। वो तो चले गए मतलब ऊपर चले गए। ठीक है, मतलब अच्छी जगह पे गए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किए हैं। तो आज हम लोग उन्हीं के यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझेंगे। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ये जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है ये बेसिकली इन तीन उंगलियों पर आधारित है। एक अंगूठा भी है, मतलब दो उंगली और एक अंगूठे पर आधारित है। तो यहाँ पर मैंने इस नियम को अच्छे से समझने के लिए कुछ नोटेशन भी दिए हैं, लेकिन उन नोटेशन को समझने से पहले और नियम को समझने से पहले जरा आप लोग इन तीन उंगलियों के नाम ही बता दिए। अरे तीन नहीं भाई, मतलब ये दो उंगलियां और इसका तो आपको पता ही है कि अंगूठा है। तो चलिए आप लोग इन दो उंगलियों के नाम बता दीजिए, बड़ा मजा आ जाएगा कि आपको इन दो उंगलियों के नाम पता है। बताइए बताइए, अरे बताइए, शर्माइए मत, बताइए। अच्छा हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इनके नाम है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंगूठा। और ये क्या बताया आपने, तर्जनी। और ये हमारे बीच में है तो इसको बोलते हैं मध्यमा। यदि हम लोग इंग्लिश में बोले तो ये हमारा थंब है, ये हमारी फोर फिंगर है और ये हमारी मिडिल फिंगर है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इन तीनों मतलब इन दो उंगलियों और एक अंगूठे पर आधारित है हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब ये कहता क्या है, तो बेसिकली ये जो नियम है ये कैसे आया, तो ये नियम ऐसे आया। मान लीजिए कि यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रहा है, या आप लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रहा है। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे मान लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में यहां से ऐसा जा रहा है। ठीक है, ऐसा जा रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। अब यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी चालक यानी किसी कंडक्टर को लाके रख दें, ठीक है, मान लीजिए कि आपको ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है ना ऐसा। ठीक है, इमेजिन कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसा जा रहा है, यहां से इस साइड से ऐसा जा रहा है। अब यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई चालक को ऐसा ला करके रख दें, ठीक है, चाहे हम लोग ऐसा रख दें चाहे ऐसा कैसा भी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड जो कुछ ऐसा जा रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये भी ध्यान रखिए कि इस चालक में या इस तार में करंट है वो फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट है वो बह रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जब इस चालक को रखते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चालक पर है एक फोर्स लगता है, ये आपको ध्यान में रखना ही है। और फोर्स लगता ही है, जब किसी चालक को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो ये जो नियम है ये हमें यही बताता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी चालक को रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, यानी कि
ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यदि हमने इसमें ये चालक है रख दिया, तो अब इस पर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक फोर्स। तो अब आपको बताना है कि उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी। वो इस डायरेक्शन में होगी कि इस डायरेक्शन में होगी कि इस डायरेक्शन में होगी कि इसके किस डायरेक्शन में होगी। तो ये जो हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है वो यही बताता है कि क्या हो गया। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम उस मैग्नेटिक फील्ड में अपना ये जो हमारा ये जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल है हम उसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी। ठीक है, तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक, अब यदि मैंने इसको अपने हाथ को ऐसा रख लिया और ये जो मेरा अंगूठा है और ये दो उंगलियां हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये देखिए, ये पहले हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब यदि ये, अब मैं नियम को समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। तो यदि हमारी तर्जनी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करे, तो ये देखिए, ये जो हमारी तर्जनी है, फोर फिंगर, ये कहाँ कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी दिशा को बता रही है। ठीक है, और ये जो हमारा जो हम लोगों ने चालक रखा है वो चालक बताएगा ये हमारी बीच की उंगली। कौन की उंगली? ये हमारी बीच की उंगली, ये जो चालक है, और इसमें बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी, तो विद्युत धारा की दिशा ये मेरे साइड है। ठीक है, मेरी तरफ आ रहा है करंट, है ना। तो ये जो विद्युत धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसी चालक पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो कुछ ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये जो अंगूठा है हमारा क्या बताएगा? फोर्स बताएगा। ठीक है, अब जरा इससे समझिए। मान लीजिए कि ये जो चालक है आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से रख दिया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में और ये जो चालक है वो कुछ ऐसा रखा हुआ है और इसमें बहने वाला जो करंट है वो कुछ यहाँ से है, इस तरफ है, तो ऐसा ही होगा ना। देखिए, ये जो करंट है वो मेरी तरफ है तो कुछ ऐसा करंट बह रहा है। ठीक है, तो अब इस चालक पर जो बल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि ये कुछ ऐसा उठेगा। ठीक है, ये यहां से कैसा उठेगा? ऐसा ऊपर की तरफ उठेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यदि मान के चलो मैं इसको ऐसा कर दूं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी वही है, लेकिन मैं इसको ऐसा कर दूं, ये जो मेरा जो चालक है वो कुछ ऐसा नीचे की तरफ हो, यानी कि इसमें बहने वाली करंट की दिशा है वो नीचे की तरफ हो, तो आप लोग देखेंगे ये जो अंगूठा है ये मेरी तरफ है, यानी कि इस पर जो लगने वाला बल है वो कुछ इस प्रकार से होगा, अंदर की तरफ, मेरी तरफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ना हम लोग जब किसी चालक को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स है हम लोग उसकी डायरेक्शन को बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ नोटेशन दिए थे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इनको मैं बता देता हूँ। एफ का मतलब अंगूठे पर क्या लगेगा? फोर्स, जो हमें बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो एफ का मतलब फोर्स, और ये जो बी है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र, हम लोग उसको बी से डिनोट करते हैं। और ये आई क्या हमारा? ये करंट है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ध्यान रख सकते हैं, एफ बी आई। ठीक है, जो पुलिस में होती है ना एफ बी आई, तो ये हमारी एफ बी आई। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, आप लोग ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है कि जब किसी चालक को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें करंट बह रही होती है तो फिर उस पर जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इसी प्रकार से और इलेक्ट्रोडायनामिक्स या फिजिक्स से या हमारी जो साइंस से रिलेटेड है बहुत सारे ऐसे नियम और रूल्स है आप लोगों को रेगुलर बेस पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से और मजेदार तरीके से सीखने के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का मतलब है कि आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।